नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम एक ऐसी साइंस के ऊपर बात करेंगे जो हमारे पूर्वजों ने इतनी गहराई से कही है और आज की दुनिया में हम उसको मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पता नहीं कितने कितने नाम से उसको जानते हैं। और ये इतनी सटीक है कि हम इसका नॉर्मली कल्पना भी नहीं कर सकते कि छोटी छोटी हमारे घर गृहस्थी में जो चीजें कही जाती हैं, चप्पल को बाहर खोलना, क्यों खोलना, घर से निकलना तो दही खा के निकलना, गुड़ खा के निकलना शुभ काम को, ये छोटी छोटी चीजों के पीछे परफेक्ट साइंस है। साइंस किस चीज की है? क्योंकि हम 5 तत्वों से बने हुए हैं। पांचों तत्वों में बैलेंस क्रिएट करने के लिए और हर काम में सफलता के लिए और विघ्नों से बचने के लिए ये लगातार छोटी छोटी चीजों में अप्लाई की जाती है। इसी में एक है तथास्तु देवता। तथास्तु देवता, ये जिसको आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, ये सारे का सारा ज्ञान जिसको हम रेकी कहते हैं, और रेकी से पहले श्री विद्या महर्षियों के पास ये विद्या थी जिसको हम आज रेकी कहते हैं। तो रेकी में से निकाल के लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अलग कर दिया, तो उस तरह से वो परफेक्टली हालांकि काम नहीं कर पाता क्योंकि वाइब्रेशन लो होती है तो उसमें स्लो चलती है। तो रेकी के साथ में ही वो चीजें परफेक्टली होती हैं क्योंकि रेकी के साथ वाइब्रेशन ऊपर हो जाती है। लेकिन हमारा टॉपिक दूसरा है। तो तथास्तु देवता का अर्थ है कि जो आप बोले वैसा ही हो जाए। ये क्या चीज है और कैसे काम करती है? देखिए, हमारे पूर्वजों से हमारी सनातन संस्कृति में जुड़े हुए हमारे सब तरह के एंजल्स होते हैं, मास्टर गाइड, सब देवता, उपदेवता, उसके ऊपर 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 नीचे नीचे हर तरह के देवता। जैसे आप बाहर सरकार देखते हैं कि प्रधानमंत्री या फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, उसी तरह से सूक्ष्म संसार में भी ऐसा ही बना हुआ है। तो एक हमारे पूर्वजों की एनर्जी होती है जो लगातार घूमती रहती है, उसको कई स्थानों पे तथास्तु देवता के नाम से कहा गया है। अब उसको मैनिफेस्टेशन के दौरान और लॉ ऑफ अट्रैक्शन रेकी में किस तरह से हम उपयोग करते हैं, हम उसका उपयोग निरंतर करते हैं। क्या कहा जाता है कि जो भी बोलो वो शुभ शुभ बोलो, अच्छा अच्छा बोलो, हर बात पॉजिटिव बोलो। घरों में एक बात बात छोटी छोटी बार बार बोली जाती है कि कई बार जीवा पे सरस्वती विराजमान होती है और बोले हुए शब्द पूरे हो जाते हैं। आपने ऐसा देखा होगा, नॉर्मली कम से कम जब आपकी उम्र कम होती है तब तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जो आप बोलते हैं वो पूरा हो जाता है, सच हो जाता है। क्योंकि बच्चों की सूक्ष्मना बहुत आसानी से चलने लग जाती है। वो थोड़ी सी उस अवस्था में आते हैं, सूक्ष्मना खुल जाती है। ऐसी अवस्था में जो बोलते हैं, अर्थात दोनों नासिका से सूर्य और चंद्र से बराबर श्वास आने लग जाता है, तो दोनों की एनर्जी बैलेंस हो जाती है। तो तीसरी अवस्था जागृत हो जाती है जिसमें दिए हुए वरदान, श्राप सब पूर्ण होते हैं। ये जो बहुत ध्यान करने वाले लोग होते हैं उनकी सूक्ष्मना लगातार घंटों घंटों या कई कई दिनों, हफ्तों, महीनों, सालों तक भी चलती है, लगातार भी चलती है। लेकिन उसके कुछ दूसरे इफेक्ट भी होते हैं तो उसको समझना पड़ता है। लेकिन इसका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो तथास्तु देवता का अर्थ है कि जो आप बोलते हैं पूरे दिन में, जो आप बोलते हैं, अच्छा बुरा, जैसा जैसा, वैसा वैसा, एक एक शब्द आपका, एक एक विचार आपका जीवन बनाता है। आप एक एक शब्द बोलते हैं अपने आप में, अरे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो, घर में बैठे हैं, अरे ये झंझट खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू है, ऊट पटांग, मतलब जितनी नेगेटिव बातें हैं, औरतें 4 बैठी हैं, 2 कहीं अरे ऐसा हो गया, अरे फलानी जगह से ऐसा हो गया, उसकी टांग टूट गई, उसकी ये हो गया, तो ये लड़का फ्री घूम रहा है, इसको नौकरी नहीं है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, वो जितनी बातें होती हैं नेगेटिव होती हैं। अब कहा जाता है कि पूर्वजों की जो ऊर्जा होती है हमारे, वो हर चीज को तथा अस्तु कहती है कि क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे आगे बच्चे, ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है, लॉ ऑफ गॉड है कि हम जो बोलें, शास्त्रों में तो कहा गया कि जो हम बोलते हैं तो पितर वैसे ही कह देते हैं कि ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तो आप क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, इस चीज के ऊपर हम ध्यान ही नहीं करते। और जितनी बार आप दिन में जैसे जैसे आप शब्द दोहराते हैं, दुकानदार 4 इकट्ठे हो जाएंगे, बड़ा मंदा है, ये खराब है, 4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, अरे कारोबार नहीं है, ये नहीं है, नौकरी नहीं है, वो नेगेटिव जितनी ज्यादा वो चर्चा होती है, एक ने कही, दूसरे ने, तीसरे ने, एक ने कही, 3 लोगों और बैठे हैं उन्होंने भी सुनी, एक शब्द मल्टीप्लाई हो गया, तथास्तु हो गया। कारोबार मंदा है, नौकरियां नहीं है, कही तो एक शब्द नहीं है, एक जीवा नहीं, लेकिन 3 ने सुनी,
1 से 3 गुना होगी। तीनों के सबकॉन्शियस में चलेगी, उनको पता ही नहीं कि क्या हमने बोला क्या नहीं, लेकिन उनका कल क्या होगा, परसों क्या होगा, वो उसी जो उन्होंने शब्द बोले हैं वही पूरा होगा। कल को वो और भी ज्यादा 1.5 गुना करके बोलेंगे, अरे अब दिक्कतें शुरू हो गई हैं घर में, घर वाले ऐसे बोलते हैं, ये करते हैं वे, क्योंकि जो आप शब्द बोलते हैं वो शब्द पूरे होने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप शब्द सोचते हैं, एक एक विचार, छोटे से छोटा विचार किया हुआ हमारा फल लाता है। इसको बहुत सूक्ष्मता से, कभी भगवान कृपा करे तब हमको बहुत सूक्ष्मता से इन चीजों को समझ पाते हैं कि एक एक विचार कैसे काम करता है। मैंने बहुत बार अनुभव किया है, कोई किसी ने कुछ बोल दिया शब्द, मेरे ऊपर प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन विचार रुका रहा क्योंकि मैंने सुना था, तो साल बाद 2 साल बाद कभी ना कभी वो विचार अंदर असर कर जाता है। इसलिए करना क्या है, जो भी आप पूरा दिन एक नियम बांध लें, जैसे कोई कसम खा लेता है कि जो बोलूंगा पॉजिटिव बोलूंगा, सकारात्मक, बीमारी है, पैसा नहीं है, गरीबी है, ये सास खराब है, बहू खराब है, भाई बहन पत्नी ये फलाना है, फलाना ढिमकाना है, ईर्ष्या निंदा ये बिल्कुल नहीं, इसको पूरी तरह से त्याग देना है, हर चीज को स्वीकार करना है, और कि ठीक है जो जैसा भगवान ने बनाया है वैसा ही ठीक है, और हर चीज को स्वीकार करके आपने इस बात को गहराई से बार बार पॉजिटिव बोलना है कि सब आनंद है, सब आनंद है, सब आनंद मंगल है। पैसे की बारी आए तो पैसा आ जाएगा, आ जाएगा, एक दृढ़ विश्वास रख के तो देखें, मेरे कहने से एक बार रखें। अगर आपको कल पैसे की जरूरत है, 1 महीने बाद, परसों, 6 घंटे बाद, आपका कभी ऐसा क्या जीवन में काम हुआ है कि आपको पैसे चाहिए थे और पैसे आपके पास नहीं थे? आपको 1 लाख चाहिए था, पैसा नहीं था, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो ना आया हो? ऐसा होता ही नहीं। अगर आप बहुत नेगेटिव होंगे तो आपने रास्ता बंद कर दिया। अगर आप उम्मीद से भर के बैठेंगे परमात्मा के प्रति कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए 1 महीने बाद, तो कहीं से इंतजाम हो जाएगा, तो हो जाएगा 100%। वो यूनिवर्स सुन रहा है आपके एक एक शब्द को, एक एक विचार को सुन रहा है। हम जो एक एक शब्द करते हैं, अगर आपने कह दिया 1 लाख रुपए, अरे कहां से आएगा, मेरे पास तो आ नहीं सकता, 1 लाख रुपए का इंतजाम नहीं होगा, इस काम को छोड़ दो, अभी फिर देखेंगे, नहीं आएगा, आपने रास्ता ही बंद कर दिया। परमात्मा देने को तैयार बैठा था। आप शब्द तो उच्चारण करें, क्या आप शब्द उच्चारण कर रहे हैं, क्या नेगेटिव या पॉजिटिव? अगर आप नेगेटिव शब्द उच्चारण कर दिए तो भगवान का आपने दरवाजा बंद कर दिया, वो दे जा रहा है, और देता किस बात पे है? केवल शब्दों के ऊपर। आप कौन से शब्द बोल रहे हैं, क्या शब्द बोल रहे हैं? अगर आप हर बात पे एक सकारात्मक पॉजिटिव रवैया रखेंगे, आपको 1 लाख चाहिए, कल को आपको सेहत चाहिए, कहीं जाना है, आज सेहत खराब हो गई और आपने सोच लिया कि कल, आज सेहत खराब हो गई, कल जा नहीं पाऊंगा, तो फिर गड़बड़ है। अगर आज सेहत खराब हो गई और आपने सोचा कि कल जरूर इस काम को करना है, करेंगे ही करेंगे इस काम को, क्योंकि कल तक मेरी सेहत ठीक हो जाएगी, आपने एक सकारात्मक विचार ब्रह्मांड में प्रवाहित कर दिया, आप सुबह देखेंगे चमत्कारिक रूप से आपकी सेहत ठीक हो जाएगी और आप काम को कर पाएंगे। आपको पैसा चाहिए, आप उम्मीद रखें और विश्वास रखें, मेरे पास आ जाएगा, हो जाएगा, तो वो चमत्कारिक रूप से आएगा। और अगर आपने खुद ही दरवाजा बंद कर दिया नेगेटिविटी से, तो फिर वो हमारी गलती है। हाँ, कुछ लोगों की एनर्जी इतनी नेगेटिव हो सकती है कि एकदम से उनको रिजल्ट ना दिखे, लेकिन ऐसा असंभव है कि आप पॉजिटिव रहें और आपको रिजल्ट ना मिले, ऐसा होता ही नहीं। ये एक बार नहीं, लाखों लाखों बार मैंने चीज देखी है। जिस चीज के प्रति आप सकारात्मक पॉजिटिव रहेंगे, उससे वैसा ही रिएक्शन आ जाएगा। किसी आदमी को देख के आप बोलने लग शुरू कर दें, ये तो बड़ा गंदा है, चाहे आपका खास रिश्तेदार मित्र हो, आप 2-3 दिन बोल के देखें, आपका खास हो, उसकी हर टाइम आप मन में बुराई सोचें, उसको मन से गालियां दें, तीसरे दिन आपकी उससे भयंकर शत्रुता बन जाएगी। आज आपका कोई शत्रु है, आप 3 दिन उसको प्रेम भेजें, अरे कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसके लिए हर विचार आप बार बार पॉजिटिव करें। चौथे दिन वो भयंकर दुश्मन भी आपको आके हाथ से पकड़ लेगा कि छोड़ो पुरानी बात, हम प्रेम से रहेंगे। ये करके तो देखें, एक एक विचार हमारा रिजल्ट लाता है, सकारात्मक, 24 घंटे पॉजिटिव, सकारात्मक। हर ब्रह्मांड में जो आप विचार दे रहे हैं वो श्वास के साथ ब्रह्मांड में जा रहा है और वो रिजल्ट लेके आएगा। हर चीज के प्रति पॉजिटिव, तो पीछे से एक देवता खड़े हुए हैं, जो भी हम सोचते हैं वो उसको बोल देते हैं तथास्तु, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तो वो
पूरी होती है हर कही हुई बात। इस बात का ध्यान रखें, हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक रहें। जीवन में ऐसे मंगलकारी आप रिजल्ट देखेंगे कि आप एकदम खुद कह उठेंगे कि भगवान साक्षात थे और मैं ही कभी नहीं देख पाया। धन्यवाद, नमस्कार।